हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने लिथियम, ऑप्शन बी ऑस्मियम, ऑप्शन सी आयरन या फिर ऑप्शन डी सिल्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्मियम। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कठोर धातु कौन सी है तो याद रखिएगा प्लेटिनम है। अगला क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी कावेरी नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। दोस्तों, याद रखिए कि गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच से गुजरती है तो याद रखिएगा विंध्याचल और सतपुरा के बीच में से बहती है। अगला क्वेश्चन, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी टैकोमीटर या फिर ऑप्शन डी पिक्नोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पायरोमीटर। दोस्तों, याद रखिए कि बहुत अधिक तापक्रम को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन आपके सामने पनीर, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी मछली या फिर ऑप्शन डी दूध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पालक। दोस्तों, याद रखिए कि पालक में बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसीलिए जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो डॉक्टर हमें पालक खाने की सलाह देते हैं जिससे कि हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा बढ़े। अगला क्वेश्चन, वायरस की खोज किसने की? ऑप्शन आपके सामने है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी इवानोव्स्की या फिर ऑप्शन डी हैनीमैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इवानोव्स्की। दोस्तों, याद रखिए कि वायरस यानी कि विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी तो याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन भारत के किस केंद्र शासित राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी पांडिचेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो साउथ बटन द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी राजस्थान या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। दोस्तों, याद रखिएगा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप है और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमिस हाई है और याद रखिएगा ये लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ प्रवाहित होती है? ऑप्शन आपके सामने ब्राजील, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग नदी प्रवाहित होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक कहवा का उत्पादन किस देश में होता है तो याद रखिएगा ब्राजील में होता है। अगला क्वेश्चन, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने सुपीरियर झील, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील या फिर ऑप्शन डी शेषनाग झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुपीरियर झील। दोस्तों, याद रखिए कि सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में है और ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो याद रखिएगा बैकाल झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी झील कौन सी है तो याद रखिएगा बैकाल झील है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस झील को पवित्र सागर के नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा बैकाल झील को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का अधिकार है? ऑप्शन आपके सामने इंग्लैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क या फिर ऑप्शन डी स्कॉटलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेनमार्क। दोस्तों, याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो याद रखिएगा इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था?
ऑप्शन आपके सामने है शिवाजी, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी या फिर ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। दोस्तों याद रखिए कि भारत की सबसे लंबी सड़क जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ऑप्शन आपके सामने 18 कैरेट, ऑप्शन बी 20 कैरेट, ऑप्शन सी 24 कैरेट या फिर ऑप्शन डी 28 कैरेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 कैरेट। दोस्तों याद रखिए कि जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है तो याद रखिएगा सोना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है तो याद रखिएगा सोना है। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने पोमोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी एंथोलॉजी या फिर ऑप्शन डी सोरोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंथोलॉजी। दोस्तों याद रखिए कि पुष्पों का अध्ययन जो कहलाता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा पोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ की रचना किस भाषा में की गई? ऑप्शन आपके सामने हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी बांग्ला या फिर ऑप्शन डी तमिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्ला। दोस्तों याद रखिए कि आनंद मठ के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं और इसी आनंद मठ से देश का जो हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसको लिया गया है। और याद रखिए कि जो आनंद मठ है ये बांग्ला में रचित है। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या फिर ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। दोस्तों याद रखिए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौटिल्य यानी कि जो चाणक्य थे वो किसके शासनकाल में थे तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली यानी कि मौन घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। दोस्तों याद रखिए कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो शांत घाटी केरल में पाई जाती है और याद रखिएगा कि यह केरल में स्थित है साइलेंट वैली। अगला क्वेश्चन, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोसी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी दामोदर या फिर ऑप्शन डी ब्राह्मणी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा महानदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कोसी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पश्चिम बंगाल का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है तो याद रखिएगा दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पंबन द्वीप किनके मध्य स्थित है? ऑप्शन आपके सामने भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और मालदीव या फिर ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। दोस्तों याद रखिए कि जो पंबन द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा सॉल्टसेट द्वीप है। अगला क्वेश्चन, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने गुरु शिखर, ऑप्शन बी अनाईमुदी, ऑप्शन सी कालसुबा या फिर ऑप्शन डी हिमाद्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु शिखर। दोस्तों याद रखिए कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा गुरु शिखर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा अनाईमुदी है। अगला क्वेश्चन, जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने नर्मदा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी या फिर ऑप्शन डी गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर नदी। दोस्तों याद रखिए कि दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्धगंगा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश है? ऑप्शन आपके सामने 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 या फिर ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। दोस्तों याद रखिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें टोटल 6 अंग होते हैं जिनमें से एक है सुरक्षा परिषद और सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य देश होते हैं जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पर आपसे स्थायी सदस्य देश पूछा गया है तो याद रखिएगा 5 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। दोस्तों याद रखिए कि जो यात्रा है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है।
अगर आपसे पूछा जाता है कि जो रासलीला है वो किस राज्य का नृत्य है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लावणी किस राज्य का नृत्य है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यक्ष ज्ञान किस राज्य का नृत्य है, तो याद रखिएगा कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन आपके सामने गौतम, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कपिल या फिर ऑप्शन डी जैमिनी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।